Good morning, dear students. We are going to read this woven words for class 11th. ये इलेक्टिव कोर्स है, ये कंपलसरी होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक कंपलसरी और लिटरेचर टू टाइप से बुक्स लगती है आपके। कंपलसरी का मतलब ये है कि जैसे ही आपने 10th की है, अभी आप 11th में हैं, तो 10th कंप्लीट करने के बाद जैसे आप 11th में हैं, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप आर्ट से हो, आप सभी को इंग्लिश कंपलसरी तो लेना ही होगा। ओके, इसमें 2 बुक्स लगती है आपके, ये तो सभी के लिए है। लेकिन ये जो इलेक्टिव कोर्स ये है, ये लिटरेचर बुक्स, ये केवल 11th आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए है, और उनमें भी सभी के लिए नहीं है। ये केवल उन एस्पायरेंट के लिए है जो लिटरेचर लेना चाहते हैं, जो लिटरेचर रीड करना चाहते हैं, लिटरेचर में अपनी कमांड बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये इलेक्टिव कोर्स लगता है। ओके, तो ये 11th RBSc बुक है और इस बुक का नाम है वोवन वर्ड्स। वोवन वर्ड्स, ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही बुक है, इसके अलावा आपकी और भी बुक लगती है। जैसे एक तो ये हो गई आपकी वोवन वर्ड्स, इसके अलावा विलियम शेक्सपियर की भी बुक लगेगी, विलियम शेक्सपियर की एक बुक और लगती है, द जूलियस सीजर, ये एक बुक और लगेगी आपकी। इसके अलावा आर.के. नारायण की द गाइड करके एक बुक और लगेगी आपके। ओके, ये जूलियस सीजर जो है ये ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, और ये द गाइड ये एक नॉवल है आर.के. नारायण का। इसके अलावा ये मेन बुक आपकी यही रहेगी, ठीक है। इसके अलावा 2 बुक और हैं, एक तो विलियम शेक्सपियर का प्ले है, ड्रामा है जूलियस सीजर, और एक आर.के. नारायण की द गाइड वर्क है। ओके, ये आपका नॉवल रहेगा, ठीक है। तो ये 3 बुक हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। जो भी 11th में इंग्लिश लिटरेचर ले रहे हैं उनके लिए ये बुक्स हैं। एक तो वोवन वर्ड्स रहेगी, इसके अलावा एक विलियम शेक्सपियर की जूलियस सीजर प्ले ड्रामा रहेगा, इसके अलावा आर.के. नारायण का वर्क है द गाइड जो कि एक नॉवल है, ये लगेगा आपके सिलेबस में। ओके, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। इसमें स्टार्टिंग में आपको शॉर्ट स्टोरीज हैं, इसके अलावा पोइट्री सेक्शन भी है, और इसके अलावा इसमें ऐसे भी हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें पोइट्री सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो पोइट्री सेक्शन हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आपकी शॉर्ट स्टोरीज भी हैं और ऐसे भी इसमें दे रखा है। ओके, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि कोर्स क्या है, किस टाइप से रहेगा। एक तो कंपलसरी है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए है ये। ओके, और इसके अलावा ये जो लिटरेचर है, ये लिटरेचर जो है वो केवल 11th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लिटरेचर लेना चाह रहे हैं, लिटरेचर जो एस्पायरेंट हैं उनके लिए है। और मैंने आपको बता दिया कि इसमें देयर आर 3 बुक्स, फर्स्ट इज वोवन वर्ड्स एंड सेकंड इज जूलियस सीजर, दैट इज अ प्ले ड्रामा दैट हैज बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, एंड लास्ट थर्ड वन इज द गाइड दैट इज a novel and has been written by R.K. नारायण। ओके, तो सबसे पहले हम ये बुक कंप्लीट करेंगे और इसमें हम सबसे पहले पोइट्री सेक्शन लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न पोइट्री। ओके, पोइट्री में हम स्टार्टिंग पोइम पढ़ रहे हैं, द पीकॉक, सुजाता भट्ट के द्वारा लिखी गई है। द पीकॉक, द पीकॉक टाइटल आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। द पीकॉक सुजाता भट्ट के द्वारा ये लिखा गया है। सुजाता भट्ट कौन है, थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप। सुजाता भट्ट, सुजाता भट्ट 1956 में इनका जन्म होता है और ये इंडियन है, ये इंडियन पोइटेस हैं और इंडिया में कहाँ से, गुजरात से। ओके, और कहाँ रह रहे हैं ये प्रेजेंट में, जर्मनी में। ओके, तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। सुजाता भट्ट वॉज बोर्न इन 1956 इन इंडिया, गुजरात। ओके, एजुकेटेड इन USA और जर्मनी में वो रहती है प्रेजेंट में। सी वोन द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज फॉर द एशिया सेक्शन फॉर द कलेक्शन ऑफ पोएम्स ब्रूनिज्म 1988 में, फ्रॉम विच द पीकॉक इज टेकन। 2 other books of the poems by her are Monkey Shadows 1991 and Stinking Rose 1994। ओके, जो हम ये पीकॉक पढ़ रहे हैं, ये जो पोइम है वो कहाँ से ली गई है, उनका एक वर्क है जिसका नाम है ब्रूनिज्म, जो 1988 में लिखा गया था। ओके, तो ब्रूनिज्म से ये पीकॉक कंपोज की गई है ये पोइट्री।
सुजाता भट्ट के द्वारा। और ये एक ऐसा कलेक्शन है, ये कलेक्शन है ब्रूनिज्म, ओके, 1988 में ये कंपोज हुआ। तो इस कलेक्शन के लिए उनको एक अवार्ड भी मिला था जिसका नाम था कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज। ओके, आपके एग्जाम में इस टाइप से कुछ नहीं आएगा, आपको जो भी आप पोइट्री कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उनके पोइट राइटर का इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है, कहाँ से हैं। एक्चुअली वो है इंडियन, जैसे सुजाता भट्ट की बात करें तो वो है इंडियन। ओके, इंडिया में कहाँ से? गुजरात से, गुजरात से हैं। ओके, और उसके बाद आप ये जो पीकॉक है, ये पीकॉक जब वो जर्मनी में रह रही है वहां पर उन्होंने ये लिखा है, और ये आपको बता दिया ब्रूनिज्म जो वर्क है उनका, जो कलेक्शन है पोइट्री कलेक्शन, वहां से ये पॉइंट ली गई है। ओके, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। द पीकॉक किसके द्वारा लिखी गई है? पोइटिस कौन है? सुजाता भट्ट। टाइटल है द पीकॉक, और पीकॉक आप समझ गए होंगे। ओके, अब स्टार्टिंग देखिए इसकी। हिज लाउड सॉफ्ट कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर। जब भी आप पीकॉक को देखते हैं, जब भी आप पीकॉक को देखते हैं तो किस प्रकार से आप उनको देखते हैं, कैसा फील करते हैं, ठीक है, सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। किस टाइप से है वो थोड़ा देख लीजिए। हिज लाउड सॉफ्ट कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर। ओके, अगर आप अर्बन लाइफ से हैं या फिर आप गांव से कहीं और से हैं, ठीक है, रूरल लाइफ से हैं, तब आप इसको बेहतरीन तरीके से अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ओके, फिर भी आप ट्राई कीजिएगा। हिज लाउड सॉफ्ट कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर। अब हिज ये वर्ड किसके लिए आया है? पीकॉक के लिए है। पीकॉक की जो लाउड, लाउड सॉफ्ट कॉल, लाउड सॉफ्ट कॉल, लाउड का मतलब तेज, शार्प का मतलब तीक्ष्ण यानी तीखी, कॉल यानी ये कॉल किसके लिए है? वॉइस के लिए। ठीक है, जो पीकॉक की जो वॉइस है उसके लिए ये वर्ड्स यूज किए गए हैं कि पीकॉक की वॉइस कैसी होती है? लाउड एंड सॉफ्ट। अब आगे जो सेकंड लाइन है उसमें ये दे रखा है सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर। जब आप ये लाउड सॉफ्ट कॉल मीन्स वॉइस जब भी आप सुनते हैं तो क्या होता है कि आपको ये पता नहीं चलता, सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, आपको ये पता ही नहीं चलता कि ये वॉइस कहां से आ रही है। ओके, तो इस लाइन का क्या मीनिंग निकला कि हिज लाउड सॉफ्ट कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर। जब भी आप पीकॉक की वॉइस सुनते हैं तो आपको वॉइस तो सुनाई देगी उसकी, लाउड एंड सॉफ्ट, ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये आप नहीं पता लगा पाते कि वो वॉइस आ कहां से रही है। ओके, जब भी आपने पीकॉक की वॉइस को सुना होगा तो आपने ये फील किया होगा कि उसकी जो वॉइस है वो होती कैसी है? लाउड सॉफ्ट। ओके, लेकिन आप ये जेस्चर नहीं कर पाते कि वो कहां से आती हुई प्रतीत होती है। ओके, तो सबसे पहले पोइटिस ने ये कहा है कि जो पीकॉक की जो लाउड सॉफ्ट जो कॉल है, वॉइस है, वो मुझे सुनाई तो देती है लेकिन मैं ये पता नहीं लगा पाती कि वो वॉइस कहां से आ रही है। ओके, नेक्स्ट, देन फिर क्या होता है? अ फ्लैश ऑफ टर्कोइस इन द पीपल ट्री। फिर क्या होता है? फ्लैश, फ्लैश का मतलब क्या होता है? एक चमक, ठीक है, एक थोड़ा सा प्रकाश आपको दिखाई देता है, फ्लैश दिखाई देता है। वो फ्लैश कैसा होता है वो देखिए आप। टर्कोइस, टर्कोइस का मतलब होता है एक नील मणि, नील रत्न होता है जिसमें आपको ब्लू, ब्लू और इसके अलावा ग्रीन, ठीक है, एक डायमंड टाइप से होता है, कुछ ऐसा सा इसकी शेप रहती है, स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा रहता है, ठीक है। और ये ब्लू, इसमें ज्यादा जो कलर है वो ब्लू होता है और थोड़ा बहुत उसमें ग्रीन भी मिक्सचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिंबल के रूप में लिया है, तो किस टाइप से लिया वो देखिए। देन अ फ्लैश ऑफ टर्कोइस इन द पीपल ट्री। जब आप देखते हैं सबसे पहले तो आपको क्या होता है कि वॉइस सुनाई देती है, और वॉइस कैसी होती है? लाउड। आप पीकॉक की वॉइस सुनी है तो कितनी अट्रैक्टिव वॉइस होती है उसकी, ठीक है, टेम्पटिंग टाइप की वॉइस होती है। तो लाउड सॉफ्ट कॉल जैसे आपको सुनाई देती है तो आप देखना चाहते हैं कि वॉइस आ कहां से रही है, लेकिन आपको पता चलता है कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये वॉइस पता नहीं कहां से आ रही है, ठीक है। फिर अचानक क्या होता है कि आपको उस पीपल की ट्री के ऊपर, पीपल का जो पेड़ है वहां से आपको फ्लैश दिखाई देता है। फ्लैश कैसा होता है? टर्कोइस के समान। यहां पर अभी आपको पीकॉक नहीं दिखाई दे रहा कंप्लीटली, आपको यहां पर जो ये टर्कोइस है वैसी कोई शेप सा आपको दिखाई देता है, उसकी फ्लैश दिखाई देती है, ठीक है। कहां पर? पीपल ट्री पे। जैसे आपने पीकॉक देखा है तो उसकी जो नेक है, उसके आपने नेक को देखा होगा तो बिल्कुल उसका जो कलर होता है वो ब्लू और थोड़ा बहुत उसमें ग्रीन भी मिक्सचर किया हुआ होता है, बिल्कुल एक इस डायमंड के तरीके से होता है, टर्कोइस के तरीके से होता है, ठीक है। तो आपको जैसे आपने उसके जो विंग्स हैं, विंग्स को आपने देखा होगा, उसके फीदर्स आपने देखे होंगे, तो उनका जो कलर है वो कंप्लीटली ग्रीन मिलता है, कंप्लीटली ग्रीन मिलेगा इसलिए। और जो पेड़ है उसकी जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, उनका भी कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, उसका भी कलर ग्रीन होगा। और जब उसका कलर ग्रीन होता है तो उसके जो विंग्स हैं, उसकी जो टेल जैसे यहाँ पर लिखा है वो आपको नहीं दिखाई देती, आपको कलर वही दिखाई देगा जो हटकर होगा, और जो डिफरेंट कलर होगा वो कौन सा होगा? ब्लू। इसलिए उसको कैसा कहा है? टर्कोइस कहा है। ओके, तो यहां पर मीनिंग क्या निकला? सबसे पहले आप इसको फिर से कंप्लीटली समझिए इसको। हिज लाउड सॉफ्ट कॉल वॉइस सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर।
उसकी जो तेज तीक्ष्ण जो आवाज है, कोल जो वॉइस उसकी है, जो टोन है, वो सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर। आपको वॉइस तो सुनाई देती है, लेकिन आप ये पता नहीं लगा पाते कि वॉइस एक्चुअली आ कहां से रही है। ओके, फिर आप जब कोशिश करते हैं कि ये वॉइस कहां से आ रही है, ये वॉइस किसकी थी, तो फिर आपको पीपल के ट्री के ऊपर आपको एक फ्लैश दिखाई देता है। फ्लैश आता है, किसका फ्लैश आता है? ग्लिम्स आप कह दीजिए इसे। एक झलक दिखाई देती है, किसकी? एक कलर के समान, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लू डायमंड टाइप का एक कलर है, जैसे टर्कोइस, नील रत्न बोल सकते हैं आप, वैसे आपको फ्लैश या ग्लिम्स दिखाई देती है। कहां पर? इन द पीपल ट्री। फिर क्या होता है जब आप देखते हैं द स्लेंडर नेक, यहां पर दे भी रखा है, स्लेंडर मीन्स पतली, नेक यानी गर्दन, आस अवे फ्रॉम यू एज ही डिसेंड्स। डिसेंड्स का मतलब, एक असेंड का मतलब होता है चढ़ना, डिसेंड्स का मतलब उतरना। जैसे ही पीपल के ट्री से ये जो पीकॉक है, ये जैसे ही नीचे आता है तो क्या होता है कि उसकी जो स्लेंडर नेक है वो आस अवे फ्रॉम यू। यहां से आप समझ सकते हैं कि ऊपर वाला जो ये वर्ड है, ये टर्कोइस, ये फ्लैश ऑफ टर्कोइस, वो किसके लिए आया था? स्लेंडर नेक के लिए, है ना। तो यहां पर जो स्लेंडर नेक है वो क्या होती है? पतली। उसकी जो गर्दन है वो आस अवे, आस अवे का मतलब होता है दूर चले जाना, यानी वो दूर हो जाती है। कहां से? आपसे। फ्रॉम यू यानी आपसे। जब आप उसको देखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे स्वाभाविक सी नॉर्मल सी बात है कि सबसे पहले आपको लाउड साफ वॉइस उसकी सुनाई देती है। फिर क्या होता है कि आपको ये पता नहीं चलता कि वॉइस एक्चुअली आई कहां से। फिर आप ये देखना चाहते हैं कि वो एक्चुअली में वॉइस आ कहां से रही है। फिर आप पीपल के पेड़ पे, जो पीपल ट्री है, उस पर देखने की कोशिश करते हैं। फिर आपको एक फ्लैश, एक ग्लिम्स दिखाई देता है, किसका? टर्कोइस का। इट मीन्स वो है तो पीकॉक ही, लेकिन कंप्लीटली पीकॉक आपको नहीं दिखाई दे रहा। वहां पर उसकी जो नेक है, उसका जो कलर है वो आपको दिखाई देता है। फिर क्या होता है कि आप उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और जैसे ही, एज ही, यहां पर ही आया, वो किसके लिए है? पर्सोनिफिकेशन है, ये पीकॉक के लिए आया है। ओके, तो इसका मतलब ये ही यानी ये पीकॉक जैसे ये नीचे की ओर आता है, जैसे ये नीचे की ओर आता है तो क्या होता है बताओ? कि उसकी जो, ये जो आपको पहले जो फ्लैश दिखाई दिया था, उसकी जो स्लेंडर नेक है वो आस्ट अवे फ्रॉम यू, वो आपसे दूर चली जाती है। यानी वो जैसे ही पीकॉक दूर जाएगा तो उसकी वॉइस, सॉरी, उसकी जो नेक है, स्लेंडर नेक, वो भी तो दूर होगी। ओके, ऐसा इसमें मेंशन किया है। एंड एज ही डार्ट्स अवे अ ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल। अब मैंने जैसे ही एक्सप्लेन किया तो आपके ध्यान में आया होगा कि कोई बात नहीं, जब नेक है वो तो जैसे ही पीकॉक आगे की तरफ मूव करेगा तो उसकी नेक तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसके जो टेल है वो तो दिखाई देगी ना। टेल का मतलब उसके जो विंग्स है उनको उसकी पीकॉक की टेल कहा है। ओके, तो यहां कहा है कि एंड एज ही डार्ट्स अवे अ ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल। जब ये नेचुरली स्वाभाविक सी बात है कि जब जैसे ही पीकॉक की जो नेक है वो आपको नहीं दिखाई देगी तो कुछ तो पीकॉक का दिखाई देगा ना। तो आपको जो दिखाई देता है वो ग्लिम्स, यहां पर जैसे फ्लैश दिखाई दिया है, फ्लैश वर्ड यूज किया है, यहां पर ग्लिम्स वर्ड यूज किया है। इसका मतलब ये है कि एंड एज ही डार्ट्स अवे, और जैसे ही वो दूर जाता है, जैसे ही वो पीकॉक दूर मूव करता है, तो ये बता रखा है कि ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल। तब आपको क्या दिखाई देता है? ग्लिम्स, किसकी ग्लिम्स? उसकी टेल। टेल का मतलब उसकी जो पूंछ है, पूंछ का मतलब क्या है? उसके जो विंग्स है, विंग्स का जो कलेक्शन है उसको टेल कहा है। ओके, तो उसकी जो टेल है उसका वेरी एंड, ये नहीं कि कंप्लीटली आपको दिखाई दे, नहीं, उसका वेरी एंड यानी उसका एकदम लास्ट जो एज है वो आपको दिखाई देता है। ओके, तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि हिज लाउड साफ कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, यानी पीकॉक वॉइस देता है, उसकी लाउड साफ जो कॉल है, कॉल का मतलब वॉइस है, यहां पर उसकी जो तेज तीक्ष्ण जो वॉइस है वो आपको सुनाई देती है, लेकिन ये आप पता नहीं लगा पाते कि वो एक्चुअली वॉइस आ कहां से रही है। देन अ फ्लैश ऑफ टर्कोइस इन द पीपल ट्री। फिर क्या होता है कि जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये वॉइस किसकी थी, ये है आ कहां से रही है, फिर आप क्या ट्राई करते हैं कि उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फिर क्या होता है कि पीपल के पेड़ के ऊपर जब आप देखते हैं तो आपको एक फ्लैश दिखाई देता है, ग्लिम्स दिखाई देती है। सबसे पहले किसकी? टर्कोइस की। टर्कोइस का मतलब आपको बता दिया मैंने, यानी एक डायमंड टाइप से होता है जिसका मोस्टली जो कलर है वो ब्लू होता है, उसमें कुछ ग्रीन भी मिक्सर किया हुआ होता है, ठीक है, नील मणि या कुछ ऐसे करके से उसका होता है सेफ। ओके, तो बिल्कुल उसको किससे कंपेयर किया यहाँ पर? उससे नेक से, ठीक है। तो उसकी आपको गर्दन दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि उसकी जो टेल है, जो विंग्स है, वो तो आपको, वो तो जो उसकी जो लीव्स हैं, उसकी लीव्स जो है उसमें मिक्स हो जाएगा, वो तो आपको दिखाई देगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उसकी नेक दिखाई देगी। ओके, तो यहां पर ये मीनिंग निकला इस लाइन का कि द स्लेंडर नेक आस्क्ड अवे फ्रॉम यू एज ही डिसेंड्स। ओके, जैसे ही वो पीकॉक को पता चलता है तो वो वहां से जाने की कोशिश करता है, नीचे उतरने की कोशिश करता है, तो फिर क्या होता है कि उसकी जो स्लेंडर नेक है वो आपको दिखाई देना बंद हो जाती है, अभी दूर हो जाएगी, इसका मतलब दिखेगी नहीं। ओके, और फिर क्या होता है कि एंड एज ही डार्ट्स अवे, और जैसे ही वो वहां से दूर जाता है, चला जाता है, तो आपको क्या दिखाई देता है बताओ? ए ग्लिम्स, किसकी ग्लिम्स? ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल, उसकी जो टेल है उसकी वेरी एंड, वेरी एंड समझ गए होंगे आप, उसका जो लास्ट जो किनारा है उस पूंछ का, यानी उनके मोर के जो पंख है,
जो इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है, तो उनको गेदर कर रखा है। गेदर करने का मतलब समझे, जैसे मान लो कि विंग्स है, उसने अलग अलग शेप बना रखा है, ठीक है, ओके। तो फिर जैसे मान लो कि उसने उन विंग्स को गैदरिंग कर लिया, यानी इकट्ठा कर लिया, तो जैसे ही पिकॉक आगे की तरफ जा रहा है तो उसकी जो नेक है वो नेक तो आपको दिखाई देगी नहीं, ओके। पहले आपको नेक दिखाई दी, उसकी फ्लैश दिखाई दी। अब क्या होगा कि जैसे वो आगे की तरफ मूव करेगा तो उसकी जो टेल है वो आपको दिखाई देगी। तो बस इस फर्स्ट स्टेंजा में बस इतना ही समझाने की कोशिश की गई है कि सबसे पहले तो पोएटिस को, वैसे इमेजिनरी पोइम है, यहाँ पर वो जर्मनी में है और वो अपने गांव, अपने इंडिया, अपनी जो गुजरात है वहाँ की जो रूरल लाइफ है वहाँ का ये सीन है। तो उसको इमेजिन कर दी है कि जब उसको पिकॉक दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक्चुअली आप देख भी सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सबसे पहले तो सुजाता भट्ट को, पोएटिस को लाउड साफ वॉइस सुनाई देती है। अब उसको पता चल जाता है कि किसकी है, पिकॉक की है, लेकिन उसको ये पता नहीं चलता कि वो पिकॉक है कहाँ, ये वॉइस एक्चुअली आ कहाँ से रही है, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक फ्लैश दिखाई देता है, किसका, टर्कोइस का। अब फ्लैश ऑफ टर्कोइस आपको समझ में आ गया होगा, एक्चुअली उसकी नेक के लिए कहा है कि उसकी जो नेक है जो ब्लू कलर की है, ओके, जो उसको किससे कंपेयर किया, टर्कोइस से किया है, वैसे ही आपको शेप दिखाई देता है, ठीक है। बाकी विंग्स वगैरह तो दिखाई देंगे नहीं, सिर्फ वही दिखाई देता है। फिर जब आप पास जाते हैं तो आप देखने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो जो नीचे उतरने की कोशिश करता है, डिसेंडिंग करता है, ठीक है, आगे की मूव करने की तरफ, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, तो आपको उसकी जो स्लेंडर नेक है वो आपको दिखाई नहीं देगी, ओके, लेकिन कुछ तो दिखाई देगा ही ना। तो एंड एज ही डार्ट्स अवे अ ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल, लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ मूव करता है तो फिर आपको ग्लिम्स दिखाई देती है। ग्लिम्स का मतलब झलक, फ्लैश दिखाई देता है, किसका, उसकी टेल, उसकी पूंछ का, ओके। इतना समझ में आ गया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। नेक्स्ट, फिर क्या होता है कि आई वॉज टोल्ड, आई वॉज टोल्ड, ये पैसिव सेंटेंस है, हो सकता है उसकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी ने भी पोएटिस को कहा है। क्या कहा है? आई वॉज टोल्ड का मतलब मुझे कहा गया, ये पैसिव सेंटेंस है। आई वॉज टोल्ड दैट यू हैव टू सिट इन द वेरेंडा एंड रीड अ बुक, प्रेफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स विद ग्रेट कंसंट्रेशन। इट मीन्स आई वॉज टोल्ड। अब इतने में क्या होता है कि पेरेंट्स के द्वारा उससे कहा जाता है, पोएटिस को कहा जाता है, इट मीन्स मुझे कहा जाता है। मुझे क्या कहा जाता है? मुझे आदेश दिया जाता है, मुझे ऑर्डर किया जाता है, ठीक है, मुझे सजेशन दिया जाता है। क्या सजेशन दिया जाता है, क्या कहा जाता है मुझे ये कहा जाता है कि एक काम करो, आप वरेंडा जो है, बरामदा जो है, उसमें आप बैठ जाओ और एक रीड ए बुक, और एक बुक पढ़ लो, ओके। तुम्हें क्या करना है? एक बुक पढ़ना है। बुक भी कौन सी? प्रेफर मीन्स प्राथमिकता देना, ओके। वन ऑफ योर फेवरेट्स, इट मीन्स जो भी आपकी फेवरेट बुक है उनमें से, जितने भी आपकी फेवरेट्स मतलब जितने भी आपकी फेवरेट बुक्स हैं उनमें से वन, यानी जिसको आप प्रीफर करते हैं, ठीक है, उस एक बुक को आप पढ़ लीजिए। वो भी कैसे? विद ग्रेट कंसंट्रेशन। ग्रेट कंसंट्रेशन मीन्स बहुत ज्यादा ध्यान से, यानी आपको डीपली स्टडी करनी है। आपका माइंड, आपका कंसंट्रेशन, सॉरी, आपका जो मेडिटेशन है वो कहाँ होना चाहिए? केवल बुक में होना चाहिए, ध्यान आपका बुक में होना चाहिए, ओके, और कहीं नहीं जाना चाहिए। तो क्या है इस लाइन का मीनिंग? फिर डॉट डॉट, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि फिर वो पढ़ने लगती है। तो उसे आई वॉज टोल्ड, मुझे कहा जाता है, दैट यू हैव टू सिट इन द वेरेंडा एंड रीड अ बुक, प्रेफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स विद ग्रेट कंसंट्रेशन। इट मीन्स मुझे कहा गया, मुझे आदेश दिया गया कि तुम्हें क्या करना है? बरामदे में बैठना है और एक अपनी जो पसंदीदा बुक है उस बुक को पढ़ना है, वो भी कैसे? ग्रेट कंसंट्रेशन के साथ, ओके। तो यहाँ पर एक पिकॉक का सीन था फर्स्ट स्टेंजा में, फिर आगे में भी यही बता रखा, सॉरी नेक्स्ट में ये कहा जाता है उसके पेरेंट्स, उसके मदर, उसके फादर के द्वारा कि तुम्हें क्या करना है? बरामदे में बैठकर एक अच्छी बुक पढ़नी है, वो भी ग्रेट कंसंट्रेशन के साथ। अब क्या होता है नेक्स्ट सीन देखिए, द मोमेंट यू बिगिन टू लिव इनसाइड द बुक। अब जब भी फेवरेट बुक है तो उसमें ये बता रखा है, जैसे लिव है, ये एक्चुअली ये रीड के लिए आया है, रीड का मतलब पढ़ना, ओके, जैसे यहां पर आ रखा है द मोमेंट यू बिगिन टू लिव इनसाइड द बुक। अब इनसाइड द बुक का मतलब आप समझ गए होंगे, बुक के अंदर, उस क्षण, उस मोमेंट जब आप बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, टू लिव, अब लिव का मतलब रीड, जिस क्षण, जिस मोमेंट आप बुक को पढ़ना शुरू करते हैं, इनसाइड द बुक का मतलब बुक के अंदर पढ़ना, और उसको कैसे कहा है? टू लिव, यानी जीना। अब अच्छी बुक है, पसंदीदा बुक है, फेवरेट बुक है, तो उसको मन से, जी जान से पढ़ा जाता है, तो उसको लिव वर्ड से कंपेयर किया है, यानी जीना। एक्चुअली वर्ड क्या है? रीड ही है। तो क्या है? द मोमेंट यू बिगिन टू लिव, यानी वो मोमेंट जब आप उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ओके। सबसे पहले मुझे कहा जाता है कि बरामदे में बैठ जाओ और एक अपनी पसंदीदा फेवरेट जो बुक है उसको ग्रेट कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो आप, ओके। लेकिन ये पोएटिस कह रही है कि जैसे ही मैं उस बुक को पढ़ना शुरू करती हूँ, यानी अच्छे से मन लगाकर मैं उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, तो क्या होता है कि अ ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू। फिर इतने में क्या होता है? ब्लू शेडो,
ब्लू का मतलब नीला, शेडो का मतलब परछाई, छाया। तब क्या होता है, ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू, आपके ऊपर एक ब्लू शेडो गिरती है। ब्लू शेडो गिरने का मतलब फॉल ओवर यू, समझ गए आप? फॉल का मतलब गिरना, ओवर यू यानी आपके ऊपर। इतने में क्या होता है, ब्लू कलर की एक आकृति, सॉरी एक छाया आपके ऊपर गिरती है। ओके, कैसी है देखिए, उस पिको के लिए कहा है द विंड विल चेंज डायरेक्शन, और फिर क्या होगा, जो हवा है वो डायरेक्शन यानी दिशा उसको भी चेंज कर देगी, यानी विंड विल चेंज डायरेक्शन, जो हवा है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर देगी। द स्टेडी हम ऑफ बीस इन द बसेस नियर बाय विल स्टॉप। अब आगे कहा है द स्टेडी, स्टेडी मीन्स कंटिन्यू यानी लगातार, हम मीन्स भिन भिनाना, और बीस यानी मधुमक्खी, जो मधुमक्खियों की जो भिन भिनाहट है वो कैसी, स्टेडी, स्टेडी होती है, कंटिन्यू होती है। तो कंटिन्यू जो मधुमक्खियों की जो भिन भिनाहट है, ओके, वो क्या हो जाएगी, इन द बसेस नियर बाई विल स्टॉप, जो पास की, बस का मतलब क्या होता है, झाड़ी, नियर बाई पास की, विल स्टॉप यानी रुक जाएगी। जो पास की जो झाड़ियां हैं उसमें जो मधुमक्खियों की जो भिनभिनाहट है वो रुक जाएगी। ओके, जैसे ही आप बुक पढ़ना शुरू करते हैं, अ ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू, ओके, एक नीली छाया आपके ऊपर छा जाती है। ओके, और जो विंड विल चेंज डायरेक्शन, और जो विंड है वो क्या करेगी, डायरेक्शन को चेंज कर देगी। द स्टेडी हम ऑफ बीज इन द बसेस नियर बाय विल स्टॉप, ओके, जो पास की जो झाड़ियां हैं उसमें मधुमक्खियों की जो भिनभिनाहट है वो भी रुक जाएगी। द केट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, और इतने में क्या होगा, जो बिल्ली है, ये आगे यहाँ पर अलग अलग सीन दे रखा है, जैसे आपके ऊपर ब्लू शेडो गिरेगी, ओके, यानी नीली छाया छा जाएगी। ओके, उसके बाद में विंड विल चेंज डायरेक्शन, जो विंड है वो डायरेक्शन चेंज करेगी। ओके, हवा उसका जो रुख है वो बदल जाएगा। द स्टेडी हम ऑफ बीज इन द बुशेस नियर बाय विल स्टॉप, जो लगातार जो मधुमक्खियों की पास की झाड़ियों में से, बुशेस में से जो भिनभिनाहट थी मधुमक्खियों की जो कंटिन्यू आ रही थी वो भी रुक जाएगी। और फिर क्या होगा, द केट विल अवेकन, अवेक का मतलब जागना, जो बिल्ली है वो उठेगी, जागेगी नींद से, एंड स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना, फैलाना। ओके, वो अपनी बॉडी को फैलाएगी, स्ट्रेच करेगी। समथिंग हैज ब्रोकन योर अटेंशन, और फिर क्या होता है कि कोई ऐसी चीज होती है जो आपका ध्यान है, वो आपका जो अटेंशन है उसको ब्रोकन कर देगी, यानी ब्रेक कर देगी, यानी आपका जो ध्यान अब इतनी देर कहां था, आपका बुक के अंदर था, बुक को रीड कर रहे थे, आपका माइंड कहां था, बुक के अंदर था, क्योंकि आपको यही कहा गया था कि आपको बुक को कैसे करना है, अच्छे से आपको उस बुक को पढ़ना है। ओके, तो फिर क्या होता है कि ब्लू शैडो विल फॉल ओवर यू, द विंड विल चेंज डायरेक्शन, द स्टेडी हम ऑफ बीज इन द बुशेस नियर बाय विल स्टॉप, द केट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, समथिंग हैज ब्रोकन योर अटेंशन। ओके, अब क्या होता है, इतनी जब एक्टिविटी होती है तब आपका ध्यान है वो टूट जाता है। ओके, कैसे, एंड इफ यू लुक ऑफ इन टाइम, जैसे आपका अटेंशन, आप ग्रेट कंसंट्रेशन से बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इतनी अदर एक्टिविटी बता रखी है, पीकॉक के अलावा अदर एक्टिविटी बता रखी है, जैसे ब्लू शैडो विल फॉल ओवर यू, द विंड विल चेंज डायरेक्शन, द सिटी हम ऑफ बीज इन द बुशेस नियर बाय विल स्टॉप, ओके, द केट विल अवेकन एंड स्ट्रेच। फिर क्या होता है कि इन सभी एक्टिविटी से क्या होता है कि आपका जो ध्यान है वो हट जाता है। ओके, एंड इफ यू लुक ऑफ इन टाइम, और जैसे ही यदि आप ऊपर की ओर देखते हैं, मतलब इन टाइम का मतलब उसी समय जब आपका ध्यान हट जाता है आप स्टडी से, तब जब आप ऊपर की ओर देखते हैं, लुक अप, ऊपर की तरफ देखना, एंड इफ यू, और यदि आप उसी समय ऊपर की तरफ देखते हैं तो यू माइट सी द पीकॉक टर्निंग अवे एज ही गेदर्स हिज टेल। तो उसी समय क्या होता है, उस टाइम आपको, उस टाइम क्या होगा अभी देखिए, यू माइट सी मीन्स आप देख सकते हैं, शायद आपको दिखाई दे दे, कौन, द पीकॉक, क्या करते हुए, टर्निंग अवे एज ही गेदर्स हिज टेल, यानी टर्निंग अवे यानी मुड़ता हुआ। ओके, टर्न करता हुआ पीकॉक आपको दिखाई दे सकता है। एज ही गेदर्स हिज टेल, जैसे ही वो अपनी टेल को, टेल मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, टेल का मीनिंग क्या है, उसके जो विंग्स हैं, उसके फीदर्स हैं, उनके लिए यूज किए हैं टेल। ओके, और जैसे ही वो अपने, पहले उसने स्प्रेड कर रखे थे, ठीक है, अपने विंग्स को स्प्रेड कर रखा था, अपने पंखों को फैला रखा था। ओके, अब उसने क्या कर कहा है कि एज ही गेदर्स हिज टेल, जैसे ही वो अपने पंखों को इकट्ठा करता है, गेदर करता है, ओके, तब आपको पीकॉक दिखाई दे सकता है जैसे ही वो टर्न करता है। टू शट दोज डार्क ग्लोविंग आइज, यहां पर बता रखा है कि किसके लिए, एज ही गेदर्स हिज टेल टू शट दोज डार्क ग्लोविंग आइज, यहां पर ये मीनिंग यूज किया है, वो अपनी जो टेल है उसको गेदर करता है, किसके लिए, टू शट यानी बंद करने के लिए, दोज डार्क ग्लोविंग आइज, किसको, उन काली ग्लोविंग चमकती हुई आइज यानी आंखों को, उन काली चमकती हुई आंखों को बंद करने के लिए अपने पंखों को वो गेदर करता है। ओके, जैसे ही वो वहां से टर्न करता है तो आपको पीकॉक दिखाई देता है। अब यहां पर आइस ये किससे किससे कंपेयर किया है मैं आपको बताऊंगा, वायलेट फ्रिंज विद गोल्डन एम्बर,
अब आप जो आइज हैं उसके साइड में, फ्रिंज का मतलब होता है किनारा, उसके किनारों पे आप देखेंगे वॉयलेट मींस बैंगनी कलर दिखाई देता है विद गोल्डन एम्बर। गोल्डन का मतलब सुनहरा और एम्बर मींस लालिमा यानी लाल कलर। ओके, तो उसकी जो आइज है उसमें किनारों पर आपको कैसा दिखाई देगा, उसकी आइज, आइज को पहले तो बता दिया है कि डार्क ग्लोविंग आइज है उसकी। उसकी आंखें कैसी हैं, चमकती हुई, काली चमकती हुई आंखें हैं। उनको बंद करने के लिए वो अपने पंखों को गेदर करता है। ओके, अपनी टैल, अपनी पूंछ, अपने पंखों को वो गेदर करता है। ओके, और फिर आपको बता रखा है कि उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं, डार्क ग्लोविंग आइज हैं और किनारों पर थोड़ा बैंगनी और जो सुनहरा गोल्डन जो एम्बर है, जो लालिमा है, वो भी होती है किनारों पर आइज के। ओके, इट इज द टेल दैट हैज टू ब्लिंक फॉर आइज दैट आर ऑलवेज ओपन। इट इज द टेल, ये वो टेल ही है, ये वो पूंछ ही है, ये वो उसके पंख ही है, दैट हैज टू ब्लिंक, जिनको क्या करना है, ब्लिंक करना है। ब्लिंक का मतलब आंखों को बंद करना। ओके, क्या करना है, ब्लिंक करना है फॉर आइज, आंखों के लिए, दैट आर ऑलवेज ओपन, जो हमेशा खुली रहती है। यहां पर आप इसको थोड़ा अलग तरीके से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आइज, एक तो आइज किसकी बात है, एक तो नेचुरल जो उसकी आइज हैं जो पिकॉक, उसकी भी बात हो सकती है, और यहां पर उसके जो विंग्स हैं, उसके जो विंग्स हैं, जैसे यहां पर लिखा है टेल, ठीक है, तो उसके जो टेल हैं, विंग्स हैं, उसके लिए भी यहां लिख देता हूं टेल। अब उसकी, आपने जब पीकॉक को देखा होगा, उसके विंग्स आपने देखे होंगे, तो उसकी जो टेल है, उसके जो विंग्स हैं, उसकी जो टेल, जो भी है एक साथ कह दीजिए चाहे आप, तो आपने उन पर भी आइस को देखा होगा। जब आप देखते हैं तो उसमें भी आपको आइस दिखाई देती है। ओके, तो यहां पर ये हमेशा ओपन वाली बात है, तो वो नेचुरल उसकी आइस तो हो नहीं सकती, वो तो वो क्लोज करता ही है ना। यहां पर हमेशा ऑलवेज ओपन रहने के लिए उसने कौन सी आइस को मेंशन किया है यहां पर, वो जो आइस जो उसके विंग्स पर होती है उनको कहा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसका मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे ही आपका अटेंशन, आपका जो ध्यान है वो कहीं जो आपका बुक में था वो अब टूट जाता है, कहीं और हो जाता है, और उसी टाइम आप जैसे ही ऊपर देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, जैसे आप ऊपर देखते हैं तो आपको एक पीकॉक दिखाई देता है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, टर्निंग अवे कर रहा है, यानी मुड़ रहा है, यानी दूर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, और एज ही गेदर्स हिज टेल, जैसे ही वो अपने पंखों को, टेल समझ में आ गया, विंग्स, उनको जैसे ही वो गेदर करता है, टू शट दोस डार्क ग्लोविंग आइज, किसके लिए, वो अपने पंखों को किसके लिए गेदर करता है भी, अब जो उसके विंग्स हैं, ओके, उसके जो विंग्स हैं, उन विंग्स पे क्या होता है बताओ, आइस, उनके विंग्स पर आइस, अगर आपने देखा हो तो आइस दिखाई देगी उनके विंग्स पर, और जो आइस हैं वो अगर विंग्स अलग अलग हैं, ऐसे स्प्रेड कर रखे हैं उसने विंग्स, तो आइस अलग अलग दिखाई देगी आपको, खूब सारी आइस दिखाई देगी। ओके, उन आइस को अगर क्लोज करना है, वो ऑलवेज ओपन, हमेशा खुली रहती है, उनको क्लोज करने के लिए क्या करना होगा बताओ, उनको क्लोज करने के लिए उन विंग्स को, टेल को क्या करना पड़ेगा, गेदर ही तो करना पड़ेगा, और जब इनको गेदर कर लिया जाएगा पंखों को, ठीक है, तो ये जो टेल है इसका शेप आ जाएगा। ओके, और उसकी आंखें भी क्लोज हो जाएगी। वो एक अलग बात है कि ऊपर की जो ये विंग्स हैं उनकी आइज तो ओपन ही रहेगी। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्राई किया गया है, कोशिश की गई है कि आंखों को क्लोज किया जाए, और उसको पोइटेस ने इस प्रकार से मेंशन किया है। ओके, एज ही गेदर्स हिज टेल टू शट दोस डार्क ग्लोविंग आइज, ओके, उन काली चमकती हुई आंखों को, और उसके किनारों पर आपको कैसा दिखाई देगा, वॉयलेट बैंगनी आपको कलर दिखाई देगा विद गोल्डन एम्बर, और उसमें थोड़ा सा सुनहरा लालिमा ली हुई भी होती है। इट इज द टेल दैट हैज टू ब्लिंक फॉर आइज दैट आर ऑलवेज ओपन। फिर से यहां पर ये लाइन यहां लिखी है, तो इसका मीनिंग ये है कि समझाना चाह रही है पोइटिस कि इट इज द टेल, ये वो पूंछ ही है, ये उसके जो पंख ही है, दैट हैज टू ब्लिंक फॉर आइज, उन्हीं पंखों को क्या करना पड़ता है, आइज के लिए ब्लिंक करना पड़ता है। जो आइज हैं, ठीक है, जो आईलिड होती है, जो पुतलियां जो होती है आंखों की, उसको हम ब्लिंक करते हैं, ठीक है, ब्लिंक करते हैं। ओके, लेकिन यहां पर इन विंग्स की जो आइज हैं उनको ब्लिंक कैसे किया जाएगा बताओ, टेल भी तो करेगी भी ब्लिंक, तो इसलिए ये लाइन लिखी है, इट इज द टेल दैट हैज टू ब्लिंक फॉर आइज दैट आर ऑलवेज ओपन। ये वो टेल ही है जो क्या करती है, जो उन आंखों को ब्लिंक करती है, जो हमेशा क्या करती हुई है भी, ओपन यानी खुली हुई है। ओके, तो ये थी आपकी पोइम, एक बार फिर से आप देख लीजिए। द पीकॉक सुजाता भट्ट की सुजाता भट्ट जो इंडियन पोइटिस हैं उनके द्वारा ये एक वर्क लिखा गया था, यहां पर मेंशन भी किया हुआ है। ओके ओके, ब्रूनिजन जो 1988 का जो वर्क है, ये कलेक्शन ऑफ पोइम्स हैं। ओके, उनमें से ये पोइम ली गई है पीकॉक, और उनकी अलग भी कुछ टू अदर वर्क भी है, बुक्स हैं, मंकी शेडोज है, इसके अलावा स्टिंकिंग रोज है। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए इसे। The Peacock by Sujata Bhatt. His loud, soft, cold voice
Colvin's voice seems to come from nowhere, then a flash of turquoise in the peepal tree. The slender neck casts away from you as he descends, and as he darts away, a glimpse of the very end of his tail. Okay, इस फर्स्ट पैराग्राफ में ये पोर्ट्रेट किया गया है। क्या पोर्ट्रेट किया गया है कि पोइटेस को सबसे पहले वॉइस सुनाई देती है। उसको पता है कि वॉइस किसकी है, पीकॉक की है। ओके, लेकिन उसको वॉइस कैसे सुनाई देती है? लाउड, साफ। पीकॉक की वॉइस लाउड, साफ होती है। और जब भी चलता है कि वॉइस तो सुनाई दे रही है आपको, ठीक है, जैसा पोइटेस के साथ हुआ है वैसा आपके साथ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि आपको पीकॉक की वॉइस सुनाई देती है तो आप ट्राई करना, ठीक है, फाइंड आउट करना, आप देखना कि आपको पीकॉक डायरेक्टली दिखाई देगा या नहीं। जैसे वो पेड़ के ऊपर है तो आपको दिखाई नहीं देगा, ओनली उसकी जो वॉइस है वो आपको सुनाई देगी। और वो वॉइस कैसी होगी? लाउड, साफ। ओके, फिर आपको ये पता नहीं चलेगा कि वॉइस आ कहां से रही है, लेकिन फिर जब आप उसको देखने की कोशिश करते हैं तब आपको क्या दिखाई देता है? पीपल का जो पेड़ है या कोई सा भी पेड़ हो, उस पर आपको उसकी नेक, जो स्लेंडर नेक है वही दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन उसकी नेक दिखाई तो देगी, लेकिन आपको ये थोड़ी पता चल जाएगा कि वो नेक ही है। अगर आपने पीकॉक पहले नहीं देखा तो फिर यही कंडीशन आपके साथ जरूर होगी। जैसे आपने पहले पीकॉक देख रखा है, ठीक है, पीकॉक आपने अच्छे से देख रखा है, ये नेशनल बर्ड है, तब आप ये वाली सारी बातें हैं वो आपको देखने की जरूरी नहीं है, पहले ही फील कर सकते हैं। ओके, जब आपने नहीं देखा, मान लो कि कोई ऐसा कोई बॉय गर्ल है जिसने अभी तक पीकॉक देखा ही नहीं है, उसको अचानक क्या होता है कि सडनली ही और सी हर्ड लाउड साफ वॉइस, ठीक है, उसको तेज और तीक्ष्ण वॉइस सुनाई देती है, तो वो देखने की कोशिश करेगा कि ये वॉइस आ कहां से रही है, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाता कि वॉइस आ कहां से रही है, ये नहीं जान पाता वो, ठीक है। इसका मतलब पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि उसकी जो वॉइस है वो कैसी है? लाउड एंड साफ है। और इसका इफेक्ट डायरेक्ट आपके ईयर्स पे होगा, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली कौन सी डायरेक्शन से वॉइस आ रही है, यानी आपको ऐसा लगेगा कि चारों तरफ से वॉइस आ रही है। ओके, लेकिन जैसे ही आप पेड़ के पास जाते हैं तब आपको क्या होता है कि फ्लैश, एक ग्लिम्स दिखाई देती है, झलक दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है, किसकी? टर्कोइज। ओके, यानी आपने पीकॉक नहीं देख रखा तो आपको टर्कोइज आपने देख रखा है मान लो, तो उसका कलर कैसा होता है? ब्लू डायमंड होता है, वो नील रत्न उसको बोलते हैं, ठीक है। उसका फ्लैश दिखाई देता है कहां पर? पीपल के पेड़ पे। और जैसे ही आप पास जाते हैं तो उसकी पतली सी जो गर्दन है वो आस्ट अवे, यानी दूर चली जाती है आपसे, क्योंकि जैसे ही वो वहां से उतरने की कोशिश करता है, मान लो कि वो वहां से नीचे आता है या दूसरी तरफ जाता है, तो उसकी जो स्लेंडर नेक है वो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगी। एंड एज ही डार्ट्स अवे अ ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल, जैसे ही वो दूर की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि उसकी जो स्लेंडर नेक है वो तो आपको दिखाई देगी नहीं, और उसकी जो ग्रीन, उसके जो विंग्स है वो दिखाई देगा। और ग्रीन विंग्स को ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। और फिर क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि आप अपनी फेवरेट जो बुक है, आपको बरामदे में बैठना है और आपको अपनी फेवरेट बुक पढ़नी है। मान लो कि इतने में आपको कह दे आपकी वो जो मदर है, आपके फादर है, आपके ब्रदर सिस्टर, जो भी आपको कहे कि आपको इधर उधर नहीं घूमना है, आप एक काम करो, बरामदे में बैठ जाओ और अपनी जो फेवरेट बुक है उनको पढ़ो, वो भी ग्रेट कंसंट्रेशन के साथ। और जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है, उसी टाइम आपको एक ब्लू शेडो है आपके ऊपर गिर जाती है, एक नीली छाया आपके ऊपर गिरती है, और विंड है वो डायरेक्शन को चेंज करती है, यानी डायरेक्शन जो विंड है, हवा है, वो बहने अदर डायरेक्शन में बहने लगती है। और फिर क्या होता है कि पास की जो झाड़ियां हैं उनमें से क्या होता है कि आपको पास की झाड़ियों में से जो ये स्टडी हम और बीस मधुमक्खियों की जो लगातार जो कंटिन्यू जो भिनभिनाहट है जो आ रही थी, वो रुक जाती है। और फिर एक बिल्ली है वो जागती है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है, अपनी बॉडी को फैलाती है। और फिर क्या होता है कि समथिंग हैज ब्रोकन योर अटेंशन, किसी ऐसी कोई चीज है जो जिसने आपका ध्यान हटा लिया है, यानी आपका जो ध्यान अभी बुक में था वो हट गया है। और एंड इफ यू लुक अप इन टाइम, और उसी समय जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? शायद आपको पीकॉक दिखाई दे, और पीकॉक क्या कर रहा है? वहां से टर्न कर रहा है, मुड़ रहा है। ओके, और कब? एज ही गेदर्स हिज टेल, जैसे वो अपने पंखों को गैदरिंग करता है, इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है, टू शट दोस डार्क ग्लोविंग आइज, किसके लिए? उन चमकती हुई काली आंखों को बंद करने के लिए, अपने पंखों को जो फैला रखे थे, स्प्रेड कर रखे थे, अब उनको वो क्लोज करता है। ओके, तो फिर यहाँ पर उनकी जो आइज हैं, उनको उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके किनारे हैं वो बैंगनी वॉलेट और गोल्डन एम्बर, यानी सुनहरा, थोड़ी लालिमा लिए हुए लाल कलर आपको किनारा दिखाई देगा, और उसकी जो आइज है वो डार्क ग्लोविंग रहेगी। एंड इट इज द टेल दैट हैज टू ब्लिंक फॉर आइज दैट आर ऑलवेज ओपन, ये जो टेल ही है जिसको क्या करना है? उनकी आंखों को बंद करना है, जो आंखें हमेशा खुली रहती हैं। ओके, तो ये आपकी पोइम थी, द पीकॉक बाय सुजाता बट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।